सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव
लोक मंगल के देवता हैं। वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से पवित्र सावन मास में देवादिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।